हेलो प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी को इक्के अमर सर का नमस्कार। बच्चों, हम जो है आप लोगों को स्वागत करता हूँ। एक छोटा सा मैजिक प्लेटफॉर्म है, उस पे उसका नाम है सनातन क्लासेस। बच्चों, आज आप लोगों को जो है हम बताने वाले हैं कि पढ़ाई करते समय नींद क्यों आती है। नींद आती है तो उसे दूर कैसे किया जा सकता है, उसका उपाय बताएंगे। मात्र 5 मिनट में जो है आपका जो होता है पूरा जो है नींद भगाने का उपाय हम बता सकते हैं। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा किस पे वीडियो चाहिए। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है आपका, पढ़ाई करते समय नींद क्यों आती है। पढ़ाई करते समय नींद क्यों आती है, इसको दूर करने का उपाय। तो आप लोग क्या कीजिए, लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में एक ऐसा पॉइंट बताएंगे जो सब लोग फॉलो कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक हम बताएंगे कि नींद भगाने के उपाय। देखो बच्चों, नींद क्यों आती है। तो नींद उसी को आती है बच्चों जो पढ़ाई करते हैं। जो पढ़ाई नहीं करते हैं उसको नींद आएगा कहाँ से। समझ रहे हैं आप लोग। तो नींद, पढ़ाई करते समय नींद क्यों आती है, तो इसको दूर करने के लिए बहुत सारा उपाय है, लेकिन आपको मात्र 3 से 4 उपाय बताऊंगा जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मेरे बताए हुए बात को एक भी विद्यार्थी अगर फॉलो कर लिया, समझेंगे कि मेरा कहना क्या हो गया, सफल हो गया। क्या हो गया, सफल हो गया। तो आपका जो टॉपिक है, पढ़ाई करते समय नींद क्यों आती है। सबसे पहला बात है कि देर वक्त तक सोना। मतलब देर वक्त सब सोने का जो समय होता है उस समय नहीं सो पाया, उसके बाद सो गया। जैसे रात में सभी लोगों को 11 बजे रात को सो जाना चाहिए। सुबह जो है लगभग 5 से 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। प्रॉपर 8 घंटा का नींद या 7 घंटा का नींद लेना चाहिए। इससे आपका नींद कभी नहीं आएगा। उसके बाद रात को सोने से 1 घंटा पहले, रात को सोने से 1 घंटा पहले किसी भी व्यक्ति या किसी विद्यार्थी को सोशल मीडिया चलाकर नहीं सोना चाहिए। सोशल मीडिया चलाकर नहीं सोना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसको नींद सुबह खुल ही नहीं पाती। जिससे उसका नींद अगर नहीं खुल पाती है तो उसका दिनचर्या में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। दिनचर्या में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो पहला आप लोगों को नींद आने का रीजन क्या कारण है, नींद आने का पहला कारण क्या है। पहला रीजन है कि प्रॉपर नींद नहीं लेना। पहला यहाँ लिखने कारण, क्या कारण है नींद आने का। पहला है प्रॉपर नींद नहीं लेना। प्रॉपर नींद को नहीं लेना। दूसरा, सोने से पहले सोशल मीडिया को चलाना। सोशल मीडिया को चलाना। तो पहला आपका बताए प्रॉपर नींद नहीं लेना। आप लोग अगर प्रॉपर नींद नहीं लीजिएगा तो नींद तो आएगा ही। उसके बाद सोने से पहले क्या करना, सोने से पहले सोशल मीडिया को चलाना। सोने से पहले आप लोग सोशल मीडिया को चलाइएगा तो नींद आएगा ही आएगा। ये सब आप लोगों को भी बहुत सारा कारण हो सकता है, तो आप लोग कारण लिखिएगा। ये भी हम ये कारण हो सकता है। दूसरा, तीसरा क्या हो सकता है, किसी का इम्यून सिस्टम या किसी का शरीर की क्षमता में क्या कमजोरी, वीकनेस आने के कारण भी नींद आता है, या तो डॉक्टर के पास जाएगा तब ये बता सकते हैं। तो वीकनेस भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। सोने प्रॉपर नींद लेना चाहिए और सोने से पहले क्या करना है, सोशल मीडिया को चलाना चाहिए। उसके बाद पढ़ाई, हमको बात है कि पढ़ाई के समय, पहले पढ़ाई करते समय, पढ़ाई करने शुरू करने से पहले आपका एक टारगेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टारगेट। टारगेट होना चाहिए। टारगेट मतलब क्या होता है, आपका टारगेट होगा कि हमको जो है टारगेट है कि हम जो है अपने कोचिंग में टॉप करेंगे, अपने कोचिंग में टॉप करेंगे, या अपने जिला में टॉप करेंगे, या अपने बिहार बोर्ड में जो अव्वल आना है, नंबर 1 पे आना है। तो ये टारगेट आपका रहेगा। तो टारगेट रहेगा तो आपके अंदर जुनून रहेगा कि नहीं, हमको टॉपर बनना है, तो सबसे अलग चलना पड़ेगा। पढ़ाई तो सब करता है,
पढ़ाई तो सब करता आता है, जाता है, लेकिन सेल्फ स्टडी कौन करता है? सेल्फ स्टडी कौन करता है? इस पर डिपेंड करता है। तो पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि टारगेट है कि हमको टॉप करना है। क्या करना है? टॉप करना है, तो टारगेट सेट करके लिख लीजिएगा और अपने सामने जो जिस जिस जहाँ पर पढ़ाई करते हैं वहाँ पर लिख दीजिएगा हमको बिहार में टॉप करना है या कुछ भी करना है। हम लोग भी पढ़ाई किए थे, तो हम लोग भी ऐसे ही गोल बना के पढ़ते थे। तो आप लोग भी टारगेट सेट कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? टारगेट सेट कर लीजिएगा। टारगेट सेट करने के बाद टारगेट सेट है दूसरा, पढ़ाई पढ़ाई जो हमेशा होता है वो पढ़ने वाला चीज़ पे होता है। आप अगर बेड पर पढ़ के पढ़ाई कीजिएगा, बेड पर बैठ के पढ़ाई कीजिएगा, तो नींद आएगा ही आएगा। क्यों आएगा आप लोग बताइए? इसीलिए आएगा आप लोगों को नींद, क्योंकि बेड है सोने का चीज़। वहाँ पर कोई व्यक्ति आराम करता है, विराम करता है। तो उस पर आप पढ़ने के लिए जाइएगा तो नींद ऑब्वियस सी बात है आएगा। बेड पर कभी ना पढ़े, बेड पर कभी ना पढ़े। नींद आएगा, बेड पर कभी ना पढ़े, बेड पर कभी ना पढ़े। तो सर जी बेड पर नहीं पढ़ेंगे तो क्या पर पढ़ेंगे? तो बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, एक टेबल एक कुर्सी, एक टेबल या कुर्सी, एक कुर्सी कम से कम एक कुर्सी, एक कुर्सी, एक टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेबल। टेबल, कुर्सी नहीं तो टेबल। तो कुर्सी और टेबल पर बैठेगा तो आपको नींद नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा। तो नींद आपको नहीं आएगा। बेड पर तो कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए। कुर्सी और टेबल पर तो बैठ के पढ़ने का चीज़ है, तो बैठेगा तो नींद कभी नहीं आएगा। क्या नींद आएगा? नहीं आएगा। तो पहला आपको टारगेट सेट होना चाहिए बच्चों लोग। उसके बाद बेड पे कभी तो ना पढ़े, बेड पे पढ़ेगा तो नींद सोने का चीज़ है तो उस पर तो अइबे करेगा। उसके बाद है कुर्सी और टेबल को जो होता है, कुर्सी और टेबल जो है ना, कुर्सी और टेबल पर आप आराम से बैठ के पढ़िएगा, कुर्सी और टेबल पर। ठीक है? तो कुर्सी और टेबल पर बैठ के पढ़िएगा। इसके बाद आप लोग अगर जो विद्यार्थी को अच्छा नंबर लाना है एमसीडी लिस्ट बनाइएगा। क्या होता है? एमसीडी लिस्ट। तो ये चीज़ करने के बाद आप लोगों को करना है एमसीडी लिस्ट। एमसीडी लिस्ट क्या होता है? एमसीडी लिस्ट क्या होता है? एमसीडी लिस्ट, मस्ट डू, मस्ट डू, कैन डू, डू नॉट इट। मस्ट मतलब होता है हमको करना ही है, ये काम हमको करना है। कैन डू मतलब होता है ये काम हो सकता है, कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। डू नॉट डू मतलब होता है हमको ये काम नहीं करना है, हमको ये काम नहीं करना है। इतना आप लोग कि इस एमसीडी लिस्ट पर जो है अलग वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है? तब हम आपको बताएंगे एमसीडी लिस्ट के बारे में। इतना चीज़ करने के बाद तब पर भी अगर आप लोगों को नींद आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो है एक स्प्रे बोतल आता है। क्या आता है? एक स्प्रे बोतल आता है। ये क्या आता है? स्प्रे बोतल। स्प्रे बोतल होता है जो अपने गाँव सब में होता है ना, छोटा स्प्रे का। सैलून के पास जाएगा, सैलून वाला भी जो होता है बाल उल मारने के लिए स्प्रे किया जाता है। एक स्प्रे बोतल लीजिएगा, सबसे बढ़िया बोले लास्ट तक बने रहिए। मैजिक स्प्रे बोतल, स्प्रे बोतल। स्प्रे बोतल आप जो है तब जहाँ आप पढ़ने के लिए बैठ गए हैं तो टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ना चाहिए। टेबल कुर्सी पर बैठ गए तो वहाँ जब पढ़ने के लिए आप बैठिएगा तो वहाँ सिर्फ जो सब्जेक्ट का आप रूटीन में बनाए होंगे उसी सब्जेक्ट को लेकर आप बैठिए। इससे आपका फोकस उसी पर रहेगा। तो क्या फिर आप उठिएगा, उससे भी उठने के बाद फिर जाइएगा तो फिर आपका जो होता है फ्रेश हो जाइएगा। ठीक है? तो आप जो पढ़ने के लिए बैठिएगा, तो पढ़ने के लिए जो बैठिएगा तो आप हमेशा जो जिस सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट को लेके बैठिएगा। ठीक है? तो वहाँ पर आपको नहीं मोबाइल तोबाइल वहाँ पर जो होता है फ़ोन-वोन नहीं होना चाहिए, वहाँ से दूर कर देना है। क्या कर देना है? दूर कर देना। और उसके बाद हम बात करें स्प्रे बोतल क्या होता है? आप लोग स्प्रे बोतल देखिए बच्चों, हम जो तैयारी करते थे क्लास 10th या 12th में या कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, तो हम इसी प्रकार का स्प्रे बोतल देख रहे हैं, यही है स्प्रे बोतल। अपने मुँह पर जब हमको जब नींद आता था, इसी स्प्रे बोतल को पूरा मुँह मार लेते, तौलिए के रखे हुए थे, तौलिए को से मुँह पोंछ लेते। आप लोग भी जो है अब घर-वर में होगा नहीं तो आप लोग बाय कर सकते हैं, कहीं भी खरीद सकते हैं, किसी दुकान से जाइएगा तो। हम भी जो है खरीद के रखे हुए हैं इसको। ये खराब हो चुका था ढक्कन, इस ढक्कन में हम लोग टैप मार के रखे हुए हैं, टैप, यहाँ टैप लगा हुआ है, खराब हो गया था। तो आप लोगों को भी अगर नींद आता होगा सबसे बढ़िया उपाय है स्प्रे बोतल।
क्या है, स्प्रे बोतल का प्रयोग कीजिए। पानी रहेगा तो पूरा मार उठने का नहीं मिलेगा। आप अगर मानते हैं कि आप स्प्रे बोतल है, आप पढ़ने छोड़कर आप फिर जाइएगा फ्रेश होने के लिए, तो 5 मिनट के बदला 10 मिनट लग जाता है। तो स्प्रे बोतल लेगा जो है तुरंत-तुरंत इसको मार लीजिएगा, इससे भी आपका नींद क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो पढ़ने का यही तरीका है। तो देखिए, कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं और आपके अंदर क्या सब कमियाँ हैं, वो हमको बताइए, उस पे फिर हम वीडियो बनाएँगे। तो आप लोग जो है यही सब करना है, तो आप लोगों का नींद क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नींद दूर हो जाएगा और अपनी स्प्रे बोतल सबसे बढ़िया है, ठीक है? तो आप लोग पहला काम कीजिए कि अपना गोल सेट कीजिए। गोल सेट करने के बाद एक एमसीडी लिस्ट बनाइए। एमसीडी लिस्ट के बारे में कभी बताएँगे। एमसीडी लिस्ट ये होता है कि पूरा दिन का सुबह जब उठते हैं ना, तो उस लिस्ट को बनाते हैं। हम जो बनाते थे वो लिस्ट आपको कभी दिखाएँगे। हम लिस्ट बनाते थे जिस प्रकार आज हमको कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन नहीं पढ़ना है। अ, आज हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हो सकता है ये कर भी सकते, नहीं कर सकते। एमसीडी लिस्ट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, टॉपर क्या बोले, टॉपर बनना है तो सबसे अलग चलना पड़ेगा। टॉपर अगर बनना है तो सबसे अलग चलना पड़ेगा। आप लोगों से बस यही नम्र निवेदन है, टॉपर बनना है तो सबसे अलग चलना पड़ेगा। तो बस एमसीडी लिस्ट बनाइए, फिर बताएँगे। और आप जो बैठिएगा तो कुर्सी टेबल लेके बैठिए, उस पे बैठिए और वहाँ से फ़ोन-वोन को दूर कीजिए और प्रॉपर नींद लीजिए। बस बढ़िया-बढ़िया खाना-वाना खाइए, मस्त रहिए, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगा। नींद आप दूर कर सकते हैं। नींद सभी को आता है, हमको भी नींद आता था, हम भी उसको दूर किए। हर एक समस्या का हल किया जा सकता है। अब हम अपना आपको जो है हम अपना बात बताते हैं। हमको जो होता था, जब हम पढ़ाई करते थे, हमको यूट्यूब क्या करता था, यूट्यूब बहुत डिस्टर्ब करता है। यूट्यूब पर जब हम भी जो है रील स्क्रॉल करते-करते, तो हमने क्या किया, यूट्यूब को ही क्या किया, डिसेबल कर दिया अपने फ़ोन से। डिसेबल कर दिया, उसके बाद फिर एग्ज़ाम खत्म करके फिर जो है अपना लोड कर लिए। तो बॉय दोस्त अगर तुमको परेशानी करता है पढ़ाई में, तो दोस्त को दूर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास वो खुद चल के आएगा, तुम सक्सेस हो जाएगा तब। तो बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। बस आप लोगों से यही निवेदन है। हम जो है क्लास 10th और 12th को पढ़ाते हैं। बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए एक नया बैच ला रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे क्या होगा, मैं आगे की वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को अगर जिस पे वीडियो चाहिए, तो वीडियो आप कमेंट कीजिएगा, उस पे हम वीडियो बनाएँगे। तो नींद भगाने का यही उपाय था, तो आप इसका समस्या कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई एक व्यक्ति भी फॉलो कर लिया, एक भी बात को, तो मेरा कहना है असफल हो जाएगा। तो सबके बस की बात नहीं है। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, बुलंद रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, खिलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।